तो दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न करेंगे आज जो परीक्षा में आते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपके पास चार उत्तर हैं, CO2H2O, O2 NaCl। तो इसका आंसर है BH2O, यानी कि हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। हमारे पास चार उत्तर है, शुक्र, मंगल, बुध और शनि। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है इसका हमारे पास बुध। तो इसका आंसर सी हमारा सही है, बुध पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 100 दिन, 120 दिन, 60 दिन और 30 दिन। तो देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। ये होगा 120 दिन। आंसर नंबर बी होता है इसका, 120 दिन लाल रक्त कोशिकाएं। चौथा प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा हमारे पास इसका, देख लेते हैं, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आंसर नंबर इसका बी सही है हमारे पास। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है, मात्रक क्या होता है इसका। ओम, वोल्ट, एम्पियर और वाट। तो हम देखते हैं इसका आंसर होता है एम्पियर। तो आंसर नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन आता है छठा, द्रव्यमान का मात्रक क्या है। द्रव्यमान यानी कि मास, MS, लीटर, किलोग्राम, मीटर सॉल्ट। तो इसका आंसर है किलोग्राम। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है। हड्डी, मांसपेशी, दांत या नाखून। तो ये तो सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में दांत जो है सबसे ज़्यादा कठोर अंग होता है। तो आंसर नंबर इसका सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास आठवां, प्रकाश वर्ष किसका माप है, यानी कि किसको मापता है। प्रकाश वर्ष, समय, दूरी, वेग, द्रव्यमान। तो ये आंसर है हमारा दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार बिजली की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन ने, एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन और ओम ने। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। तो आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है। बल यानी कि फोर्स। तो यह है न्यूटन, वोल्ट, वाट या लीटर। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा न्यूटन, और ये आंसर नंबर ए सही है हमारा, बल का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का पूरा नाम क्या है। बायोलॉजी का प्रश्न है ये। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डायनेमिक एसोसिएशन, डबल न्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार इसका आंसर है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ए। हमारा आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि किस किस क्वथनांक पर, किस ताप पर वो उबलता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 100 डिग्री रहेगा। 100 डिग्री पर जल उबल जाता है, ये इसका हमारा क्वथनांक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है। आंसर है हमारे पास इसका, देखो, 8 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास सीधे सीधे 8 मिनट, और इसका आंसर हमारा ए नंबर सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है 14वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 205, 206, 8, 208 या 210। तो हमारे शरीर में जो हड्डियां रहती है मैक्सिमम वो 206 रहती है। इसका हमारा आंसर बी रहेगा। इसी प्रकार 15वां क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। हमारे पास आंसर है 6, 7, 8 या 9। तो pH का मान जो है हमारा 7 रहेगा, वो शुद्ध जल का pH मान 7 रहता है। आंसर नंबर बी। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में आता है। इसका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जन्मदाता है। आंसर नंबर बी। 17वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। विच इज द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको मालूम है हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, और ये गुब्बारों में भी भरी जाती है, तभी वो गुब्बारा उड़ जाता है ऊपर। मनुष्य की आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है। मनुष्य की आंख जो देखती है हमारे पास, कार्निया, रेटिना, लेंस या आइरिस। तो इसका आंसर है रेटिना, जो हमारी आंख के अंदर होता है। बी आंसर सही है। कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास देखिए, सोना, पारा, लोहा, तांबा। तो ये आंसर हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा पारा, यानी कि Hg।
ये पारा हमारा धातु है परंतु लिक्विड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु में मतलब क्या क्या रहता है? O2, N2, H2 या CO2। तो इसके पास हमारा जो आंसर है, वायु का मुख्य घटक होता है हमारे पास नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहती है हमारे पास वायु के अंदर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, बुध या बृहस्पति? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, देखो सबको मालूम होता है वैसे तो, फिर भी लेकिन मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मार्स कहते हैं, लाल ग्रह को मार्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, यकृत यानी कि लीवर, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो देख लेते हैं। इसका आंसर है यकृत यानी कि लीवर इज द जो है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? मतलब हम जो दर्पण में खुद को देखते हैं, वास्तविक होती है, आभासी या उल्टी या दोनों? ये हमें देखना पड़ेगा कि हम रियल होते हैं वो या हमें आभास होता है। तो वो आभास होता है हमारे हमें, तो ये हमारा आंसर बी सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक का रोल अदा करता है, सहायक होता है? विटामिन ए, सी, डी या के? तो हड्डियाँ जो मजबूत बनती है वो विटामिन डी से बनती है। विटामिन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, न्यूटन, बेंजामिन या रदरफोर्ड? तो रेडियोधर्मिता की खोज का जो हमारे पास आंसर है वो है मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो ये देखते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा क्षोभ मंडल। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी की सबसे भारी परत का नाम क्या है? सबसे भारी परत मेटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फीयर? तो देखते हैं, हमारे पास इसका आंसर है क्रस्ट। इसका आंसर रहेगा क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे भारी परत का नाम क्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये है देखो, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 50,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, जिसे हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है? कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या बुध? तो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा, तो आंसर है पोलरिस, सीरियस, अल्फा या वेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा सीरियस। तो देखिए, ये 30% सामान्य विज्ञान के थे जो परीक्षा में, स्कॉलरशिप की परीक्षा या अदर परीक्षा में आते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजीव शर्मा, मैथ्स बाय राजीव के द्वारा।